वो आ गया है तुम्हारे अधूरे ख्वाब पूरे करने। बेटे को उन्होंने खुद अपनी नजरों से दूर कर दिया। क्या मतलब है? कौन है इसका जिम्मेदार? जिस दिन मैं घोड़े की लगाम ना खींचू ना, लगता है जैसे जिंदगी पर से गिरफ्त ढीली पड़ गई। दादी दादी, कान पक गए मेरे ये नाम सुन सुनकर। हमजा, हम लोग कब तक इस आटे को और अपनी भूख को रोते रहेंगे? किरण और खुशबू भी पाबंद है। इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा, मुंह के बल गिरेगा। मैंने जो ही उसके ऑफिस का दरवाजा खोला, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं ही पागल था जो दुश्मनों से उम्मीद लगा बैठा। जो आप लोग चाहते हैं वो भी किसी कीमत पर नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। मुझे यूं लगता है जैसे हर वक्त मुझे कोई देख रहा है। हमजा आ रहा है। तुम्हारा बाप तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना कर सका। मैं चाहती हूं कि तुम अपने बाप दादा का खोया हुआ मकाम इस हवेली को दोबारा लौटा दो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा कुछ सुना आपने? किस बारे में बेटा? सायरा बेगम के पोते हमजा ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। हाँ? जी बाबा। चींटी की जब मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। मैं जानता था कि उधर से ये मुसलसल खामोशी बड़ी मानीखेज है। आखिर वही हुआ। सायरा बेगम ने अपना पत्ता फेंक दिया। कोई बात नहीं खान बाबा, देखते हैं कि सायरा बेगम और अशान का गठजोड़ कहां तक कायम रहता है। वैसे बाबा उनका आपस में भी मुकाबला होगा। हाँ, देखते हैं। ये कैसा मुझे आशियाना मिला जो मेरा न था वो जमाना मिला। किरण और खुशबू भी पाबंद है कि पिंजरे में एक फाख्ता बंद है। मैं हूँ और है मेरी मजबूरियाँ, दिल
शहर, लगता है तुम्हें मेरा इंतजार करने की आदत सी पड़ गई है। हाँ शाम, और भला मैंने करना ही क्या है। मुझे आपका इंतजार करना अच्छा लगता है। My pleasure। शहर, तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो शहर, बात छुपाने और दिल में रखने से उलझने पड़ जाती है। जो बात में हो करे कह दिया करो। शाम, बात असल में इतनी खास नहीं थी। उस रोज मुझसे एक भूल हो गई थी। भूल? हाँ, मैंने वो हद पार कर ली जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। शहर, तुमने फिर पहेलियां बुझवाना शुरू कर दी। जीनो उस कमरे की सफाई करते करते बाहर चली गई। मैंने दरवाजा खोला, देखा तो मैं अंदर चली गई। अरे शहर, शहर कैसी बातें कर रही हो तुम तो इस सारे घर की मालकिन हो, जहां चाहो जा सकती हो। बल्कि अगर तुम चाहो तो इस घर में हमारा दाखला भी बंद कर सकती हो। खुदा ना करे आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। अरे नहीं नहीं, आई वॉज जस्ट जोकिंग। ये ख्याल मेरे दिल में इसलिए आया कि आप मुझे इस कमरे में कभी नहीं लेके गए। जब मैं वहां गई तो मुझे यूं लगा जैसे अभी भी कोई निकल कर गया है। वहां वो बिस्तर, वो कपड़े, जूते और इस्तेमाल की चीजें सब वैसे के वैसे पड़े थे। क्या वो कमरा इसीलिए लॉक रहता है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बल्कि तुम जीनो से कह देती तो वो तुम्हारे लिए वो कमरा खोल देती। मेरा ख्याल कहता है जीनो की अपनी उस बेगम साहिबा से कुछ ज्यादा ही वाबस्तगी हो गई थी। मैंने उसे पहले कहा था, मगर उस दिन भी वो यही कह रही थी कि इस कमरे की हर चीज ज्यों की त्यों पड़ी है और आज तक किसी ने भी किसी चीज को नहीं लाया। ओहो शहर, जीनो की क्या मजाल कि वो फैसले करे कौन सी चीज कहां रखनी है, कौन सी चीज उठानी है। उसकी क्या जरूरत। जीनो भी बाकी मुलाजमों की तरह एक मुलाजमा है बस। मेरा ख्याल है उनकी कुछ बढ़ गई है। आओ अंदर चलते हैं, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, हमजा से आपकी फोन पे बात तो नहीं हुई? नहीं तो क्या बात? पता नहीं, आज वर्किंग डे था और वो अभी तक आया नहीं। हो सकता है डायरेक्ट चला गया ऑफिस और अभी तक वहीं बिजी हो। नहीं, वो ऑफिस नहीं गया, बल्कि ऑफिस से उसने 2 दिन की छुट्टी ली हुई है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? मैंने फोन किया था ऑफिस, उसकी सेक्रेटरी ने बताया। ओह, अब हो सकता है कोई जरूरी काम हो, इस वजह से छुट्टी ली हो। कोई जरूरी काम? ये सब मुझे परेशान करने के तरीके हैं। शायद अब वो वक्त आ गया है कि मुझे आपकी मां के पास खुद जाना पड़े। और अब मैं साफ साफ कह दूंगी कि बस बस बहुत हो गया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उस्मान,
हमारे पास हमजा के सिवा है ही क्या, और उस पर भी उन्होंने कब्जा जमाया हुआ है। तुम बैठो आराम से, मैं अभी फोन करके पता करता हूं कि बात क्या है। रहने दो, फोन करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी अम्मी ने मुझसे मेरा बेटा छीनने की कसम खा ली है ना, तो मैंने भी इरादा कर लिया है। मैं अपने हमजा को वापस जरूर लाऊंगी। बहुत बर्दाश्त कर, बहुत। ओहो आलिया, अब ये वहम आप अपने दिल से निकाल दो। देखो ना, हमजा हमारे पास है, जॉब कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि दादी का ख्याल भी चंद दिनों तक उसके दिल से निकल जाएगा। हाँ भाई, मौसम एंजॉय हो रहा है। एक्चुअली बर्फबारी का मौसम मुझे बहुत फैसिनेट करता है। वाओ, ये लिबास तो आपको बहुत सूट कर रहा है। भाई क्या करें, आजकल इलाके के लोगों से मिलना जुलना जो लगा रहता है। आप इस मौसम में भी बाहर जा रहे हैं, आपको तो ये मौसम एंजॉय करना चाहिए। अरे सैर, इस बर्फबारी का क्या भरोसा, अभी धूप निकली और मतला साफ। अच्छा, वो आपने अपनी जैकेट रखी अपने साथ? हाँ, वो गाड़ी में पड़ी है। प्लीज रख लीजिएगा, बाहर बहुत ठंड है। फिक्र नहीं करो। हेलो जी, कौन? हाँ जी है। अच्छा, मैं आपकी बात करवाती हूँ, आप होल्ड करें। हिशाम, आपका फोन है। मेरा फोन? हेलो। अब जी मैं बोल रहा हूँ। माफी चाहता हूँ जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। भाई, आप अपना तारुफ कराएंगे तो मैं पहचान जाऊंगा। देखिए, अगर मेरे लायक कोई खिदमत है तो आप मुझे बताएं। जी, मेरे वाले साहब को वफात पाए कई साल गुजर गए। क्या आप गांव में हैं? हाँ, तो फिर आप तशरीफ लाए ना मेरे गरीब खाने पे। नहीं आ सकते? ओके, इट्स अप टू यू। नहीं आ सकते तो ना आए। आई थिंक ये आपके बाबा के जानने वाले कोई होंगे। हाँ, हो सकता है, मगर इतना बड़ा फैसला कर लिया, और वो भी हमसे पूछे बगैर। क्या हमें इस काबिल नहीं समझा? अम्मी, वो अचानक ही। बस कर। जानती थी मैं कि मुझसे तुम्हारी दादी एक न एक दिन तुम्हें छीन लेगी। क्यों उस्मा, मैं न कहती थी कि आपकी माँ ने कोई नया प्लान बना रखा है। हमजा बेटा, मेरी समझ में भी तुम्हारा ये फैसला नहीं आया। तुमने अचानक ऐसा किया क्यों? बेटा, अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे थे। भला पॉलिटिक्स में जंप इन करने से क्या मिलेगा तुम्हें? आप अच्छी तरह जानते हैं बाबा कि ये हमारी खानदानी सीट है। दादाजान की वफात के बाद ये सीट हमारे हाथ से छीन ली थी, लेकिन अब वक्त है कि मैं इस सीट को वापस हासिल करूं। तुम क्या जानते हो सियासत के बारे में? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे मुकाबले में कौन लोग खड़े हैं?
जानता हूं। बस मैं नहीं जानती। तुम ये सब छोड़कर हमारे पास वापस आ जाओ। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ बेटा। तुम अभी इन एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स के लिए पहले कुछ दाव पे सीख लो, फिर आना है। नहीं बाबा, मैं अपना फैसला वापस नहीं ले सकता। ये हमारे खानदान की इज्जत का मसला है। तो क्या हमें तन्हा छोड़ दोगे? बाबा, आप भी तो दादी जान को तन्हा छोड़े थे, तो इन हालात में मैं भी उनको अकेला छोड़ दूं? आई एम सॉरी बाबा। जो किरदार आपको अदा करना चाहिए था, वो किरदार अब मैं अदा करूंगा। कितना ख्याल है तुम्हें दादी का? तुम जानते हो कि उन्होंने तुम्हारी मां के साथ क्या सलूक किया? सब जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन वो हमारे घर के अंदर का मामला है। आप प्लीज उसे छोड़ दें। ये मामला मेरी अना और जिद का है। आप लोग मेरी हौसला अफजाई करने की बजाय मेरा हौसला क्यों पस्त कर रहे हैं? वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि तुम फिर एक बार सोच लो। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। देखो उस्मान, ये हमारी बात नहीं मान रहा। कितना गुस्ताख हो गया है। प्लीज समझने की कोशिश करें। मर गई तेरी अम्मी। हिजाब, ये तो तुमने एक नई खबर सुना दी है। हाँ, बस एक यही कमी रह गई थी मेरी परेशानियों में। हमजा को ये क्या सूझी, और वो भी तुम्हारे बाबा के खिलाफ? मैं भी तो इसी बात का रोना रो रही हूँ। सहर, हालात तो और भी हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। हमजा तो इस टाइप का बंदा नहीं लगता। ना जाने उसने ये फैसला कैसे कर लिया। सहर, मेरा ख्याल है कि ये फैसला जरूर उसकी दादी का होगा। फैसला किसी का भी हो, मैं कहती हूँ कि तुम एक बार हमजा से जरूर मिल लो। मैं कैसे मिलूं उससे? हिजाब, तुम अपनी झूठी अना को लेकर बैठी हो। कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से तुम अपनी मोहब्बत को खो बैठो, और फिर सारी उम्र का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। तो फिर सहर, मैं क्या करूं अब? तुम फौरन हमजा से मिलो और उसे मजबूर करो कि वो अपने इस फैसले से बाज आ जाए। तुम ये जो कुछ कह रही हो वो तो ठीक है, मगर हमजा मेरी बात भला क्यों मानेगा? अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो उसे मानना पड़ेगा, वरना ये जो दुश्मनी तुम दोनों के खानदान के दरमियान है, इसकी आग को और हवा मिलेगी और तुम्हारी मोहब्बत चिंगारियों की तरह बिखर जाएगी। हमजा खान जिंदाबाद, हमजा खान जिंदाबाद, हमजा खान जिंदाबाद। हमजा खान। छोटे खान, मलिक अजीज खान के वालिद साहब आपके खानदान के पुराने ख्वाह थे। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, पुरानी यादें ताज़ा होगी। ढेर मेहरबानी मलिक साहब। खेले जी खेले। हमजा खान प्लीज।
सबसे पहले तो मैं मलिक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आप सब लोगों का मशकूर हूं कि आप लोग वक्त निकाल के मेरे लिए यहाँ पे आए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं अपने खानदान की रवायात को जिंदा करूंगा और ज्यादा जोश और खरोश से आप सबकी खिदमत करूंगा। अगर आप लोग मुझे मौका देंगे तो इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। मैं ज्यादा दावे नहीं कर रहा, आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह। बेगम साहिबा, हमजा खान। अस्सलाम वालेकुम दादी माँ। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसा रहा जलसा? बेगम साहबा कुछ मत पूछिए, लोगों की तरफ से छोटे खान को कितनी पजराई मिली है। सच हमजा? जी दादी माँ, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आया। लोग आज तक दादा जान की खिदमत को नहीं भूले। बेगम साहब क्या बताऊं आपको क्या बताऊं। काश कि ये मंजर आपने अपनी आंखों से देखा होता। हाँ मुंशी, मुझे भी इसी दिन का इंतजार था। मैं जानती थी कि शाद मोहम्मद खान की खिदमत को लोग कभी नहीं भूलेंगे। दादी माँ, मुझे अपने खानदान पे फख्र हो रहा है। और बेटा, मुझे तुम पर। क्या हो रहा है अम्मी जान? कुछ नहीं बेटा, ये कपड़े सेट कर रही थी। लाए, मैं भी आपकी हेल्प कर। नहीं बेटा, तय हो गए हैं। अम्मी जान, वो मैंने पूछना था कि फिर क्या सोचा आपने उस बारे में? किस बारे में? आप जानती हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? इसका जवाब तो तुम मुझे दोगी, क्योंकि मैंने भी तुमसे कुछ पूछा था। उस बात को तो आप खत्म ही समझे। तो तुम भी उस बात को खत्म समझो जो तुम चाहती हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हिजाब, तुम हद से बढ़ रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये बात अगर तुम्हारे खान बाबा के कानों तक पहुंच गई तो क़यामत आ जाएगी। क़यामत को तो एक ना एक दिन आना ही है। हिजाब, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि पुरानी दुश्मनी के साथ साथ एक बार फिर वो हमारे सामने आन खड़े हुए हैं। दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी। आखिर मुझे भी तो पता चले कि इस दुश्मनी की वजह क्या है। ये वजह तुम जाकर उससे पूछो जिसकी वजह से तुम इतनी गुस्ताखी कर रही हो। अम्मी जान, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मुझे अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक है, और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आज एक ऐसी बात हुई जिसने मेरा सारा सुकून
धर्म भरम कर दिया। नाश्ता करने के बाद हिशाम हंसी खुशी रुखसत हुए। अचानक फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ नुमान था। मैं उसकी आवाज सुनकर परेशान हो गई। मैंने उसे सख्ती से मना किया कि आइंदा यहां टेलीफोन न करे, क्योंकि मेरे और तुम्हारे दरमियान अब कोई रिश्ता बाकी नहीं। तुम्हारी और मेरी मंगनी टूट चुकी है। तुम भी तो यूरोप की रंगीन फिजाओं में गुम हो चुके थे। पलटकर मेरी खबर तक न ली और वहां शादी कर ली। जवाब में नुमान तरह तरह की दलीलें पेश करने लगा कि उसकी शादी की खबर झूठी थी। वो तो किसी झूठे मुकदमे में जेल चला गया था। वो मुझसे मिलने के लिए मिन्नतें करता रहा, मगर मैंने उससे मिलने से इनकार कर दिया। नुमान के फोन ने मुझे हिला कर रख दिया है। नुमान के फोन ने मुझे खौफजदा कर दिया है। न जाने क्या होगा। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? कोई खास बात? हमजा, तुम ये क्या गजब कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम इलेक्शन। प्लीज हिजाब, मेरे तुम्हारे दरमियान ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ था जिसमें मुझे अपना हर फैसला करने से पहले तुमसे पूछना होगा। नाराज हो मुझसे? मैं होता कौन हूं तुमसे नाराज होने वाला? नाराज होने का हक तो सिर्फ तुम्हें है। देखो हमजा, उस दिन शहर के घर जो कुछ हुआ उस वजह से मैं बहुत परेशान रही हूँ। और मैं तो पहले ही बहुत परेशानियों में घिरी हुई हूँ, और ऊपर से तुम। प्लीज हमजा, अपना फैसला बदल लो। फैसला बदल? मगर क्यों? वो इसलिए कि ऐसा करने से हमारे दरमियान के फासले और बढ़ जाएंगे। प्लीज हमजा, अपनी जिद छोड़ दो। नहीं हिजाब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? ये मेरी दादी माँ की ख्वाहिश है। ये तुम्हारी दादी की ख्वाहिश है? तो फिर मैं? देखो हिजाब, तुम मेरी दादी माँ और मेरे बाबा के ताल्लुक को अच्छी तरह जानती हो। मैं ही उनके खानदान का चश्मा चराग हूं। उन्होंने मुझसे कितनी उम्मीदें लगा रखी हैं। इतने साल उन्होंने मेरा इंतजार किया कि मैं वापस आके उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करूं जो वो बाबा से पूरी करवाना चाहते थे। अब ऐसे में मैं अपनी दादी माँ को नाउम्मीद नहीं कर सकता हिजाब, नहीं कर सकता। न जाने
आजमाइशों के और कितने दौर आएंगे। हमजा, मैं इतनी बहादुर नहीं हूं कि ये सब कुछ सह सकूं। हिजाब, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम मेरी मजबूरी समझ रही हो ना? हमजा, मुझे नहीं लगता कि हम आज के बाद कभी दोबारा मिल सकेंगे। हिजाब, मोहब्बत मुलाकातों की मोहताज नहीं होती। ये तो एक ऐसा एहसास है जो दबे पांव आता है और दिल की दुनिया को आबाद कर जाता है। मुझे यकीन है हिजाब, हमारी मुश्किलें एक दिन जरूर हल होंगी। हमजा, तुम्हारी हर बात पर यकीन करने को दिल चाहता है, मगर अंदर से एक आवाज आती है कि मुझसे हर बार नहीं होता। हमजा, तुमने कभी चांद को जमीन पर उतरते देखा है? कभी नदी के दो किनारों को मिलते देखा है तुमने? खुदा के लिए हिजाब, इतनी मायूसी की बातें मत करो। मुझे यकीन है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये किस मोड़ पर तुम जुदा हो गए, वफा भूल कर बेवफा हो गए। सहा हंस के हर दुख तुम्हारे लिए, मुझे लाख इल्जाम तुमने दिए, ना समझी मगर मेरी मजबूरियां, दिलों में सुलगती हैं चिंगारियां। फारोज खान, अगर खाना तैयार हो गया तो इन सब लोगों को खाना खिलवा दो। जी। और अपने लड़कों से कह दो कि जाके पोस्टर हर जगह में चस्पा कर दें। ठीक है बाबा। और बेटा, तुम खुद मलक कुर्बान के यहाँ जाके उन्हें कल यहाँ खाने की दावत दे आओ। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं बाबा। बशीर जी सर, तुम इस तरह करो कि लड़कों को जल्दी से खाना खिलाओ, तमाम पोस्टर गाड़ी में रखो, और याद रखो कोई एक जगह नहीं रहनी चाहिए जहाँ पे हमारा पोस्टर मौजूद ना हो। जल्दी करो। बेगम हो जाए। बाबा, ये कुछ 3 मेहमान काफी देर से बैठे हैं, आप मिले हैं इनसे? हाँ, नहीं है। जाओ देखो बेटा, कौन लोग हैं? मैं देखता हूँ बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कहाँ से तशरीफ लाए? हम आप ही के इलाके के लोग हैं खान जी। हाँ खान जी, हम भी सलाम करने हाजिर हुए थे। अच्छा शमरोज खान, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक इंशाल्लाह साहब। मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाबा, ये तो जरगोल और उसके आदमी हैं। ओहो, वो यहाँ क्या लेने के लिए आ गया है? तो जाओ उसे कुछ दे दिलाकर यहाँ से रुखसत करो। ठीक है बाबा। शाम खान, अस्सलाम वालेकुम शाम खान। वालेकुम सलाम मुंशी काका, कैसे हो? अल्लाह का बहुत करम है, उसका बहुत फजल है जी। क्या बात है मुंशी काका,
आजकल बड़ी गेम वेम खेल रहे हो। मैं आपका मतलब नहीं समझा। इतने अनजान भी ना बनो मुंशी। तुम्ही ने हमजा को पट्टी पढ़ाई होगी, इसीलिए तो वो मेरे मुकाबले में इलेक्शन में खड़ा हो गया। ये आप खान लोगों की अपनी जाती बातें हैं। हम नौकर लोग भला किसी को क्या पट्टी पढ़ाएंगे। प्लीज आप तशरीफ तो रखें ना। ओहो, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं भाई। शाम खान, क्या हाल है? कैसे हो हमजा? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक। यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? रास्ता मैं नहीं, रास्ता तो तुम भूल गए हो हमजा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। खैर, अच्छा बैठो प्लीज, हैव अ सीट। वही जरूर बैठेंगे और अच्छी सी चाय भी पियेंगे। श्योर, व्हाई नॉट। मुंशी काका, चाय भिजवा दें प्लीज। ठीक है छोटे खान। और सुनो हमजा, आजकल बड़ी खबरें आ रही हैं तुम्हारे बारे में। बस यार शाम खान, क्या करें, आजकल तो जमाना ही खबरों का है। हमजा मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, मगर शायद मैं उम्र में तुमसे थोड़ा सा बड़ा हूं, इसलिए गिले का हक रखता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हुक्म शाम खान। देखो हमजा, मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा है, मगर तुमने मुझसे बहुत गैरियत बरती है। गैरियत? वो भी मैंने? ये कैसे कह सकते हो शाम खान? देखो, अगर तुमने इरादा कर ही लिया था तो कम से कम ऐलान करने से पहले मुझसे मशवरा ही कर लेते। शाम खान, ये फैसला मैंने अपनी दादी माँ के कहने पे अचानक किया था। ओह, इसका मतलब ये है कि बेगम साहिबा मुझे अपना नहीं समझती। ये तुम कैसे कह सकते हैं शाम खान? तुम्हें तो ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। और वैसे भी शाम खान, इस इलाके में हमेशा हमारे बड़ों का इख्तियार रहा है, बरसा बरस, और तुम इस बात को अच्छी तरह जानते हो। बल्कि तुम्हें ऐलान करने से पहले मुझे बताना चाहिए था शाम खान। हमजा खान, बड़ा मान है तुम्हें अपनी खानदानी शान और शौकत पर, मगर याद रखो, अब वक्त बदल चुका है। पुरानी इजारादारियां खत्म हो चुकी हैं। फरसूदा ख्यालात और रवायात दम तोड़ रही हैं, समझे? फरसूदा ख्यालात बदल रहे हैं। बाबा, ये शाम खान? शाम खान यहाँ क्या कर रहा था? मुसाफिर कहीं और मंजिल कहीं, सफीना कहीं पर है साहिल कहीं। मुसाफिर कहीं और मंजिल कहीं, सफीना कहीं पर है साहिल कहीं। न जाने
सिमटते